वेक्टर एनालिसिस में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या होता है वो अब हम देखेंगे। उसमें तो हमारा क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में थे हमारे एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें हमारे एक्स वाई जेड की जगह हमारे क्या क्या होंगे कोऑर्डिनेट, आर, थीटा एंड फाई। सबसे पहले तो हम यही बात इसमें ध्यान रखेंगे, ये तो हमारे होंगे इसमें कोऑर्डिनेट आर, थीटा एंड फाई। फिर हम देखेंगे कि इन कोऑर्डिनेट्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, मेन पॉइंट। ये पॉइंट आपको पढ़ते टाइम समझ आ जाएंगे जो मैं बोल रही हूँ। फिर हम देखेंगे इसकी रेंज, फिर हम देखेंगे इनकी यूनिट वेक्टर्स, इनके यूनिट वेक्टर्स। अब जैसे इसमें थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या था, एक्स का एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप, ये हमारे क्या थे इनके यूनिट वेक्टर्स। अब हम किसके अब इनके यूनिट वेक्टर्स कैसे डिनोट होंगे, आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप, ठीक है। जैसे कि कार्टेशियन, अब इसमें भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही इसको कंपेयर करवाएंगे जिससे हम इसको अच्छे से समझ सकेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई होगी और ये होगी जेड एक्सिस, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिया हमने यहाँ पे पी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक वेक्टर को कैसे लिखते थे, जैसे हमने लिखा पिछले वाली वीडियो में, जैसे हमने बताया था ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। इसमें हमने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, इसको हम स्फेरिकल में कैसे लिखेंगे, ए आर आर कैप, ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप। आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप क्या है हमारे यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ये पी पॉइंट लिया जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, आर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर, ठीक है। अब जो इसकी डायरेक्शन में स्मॉल इंक्रीमेंट होगा, जो आर कैप के आर की डायरेक्शन देगा, वो यूनिट वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा, आर कैप। तो ये तो क्या हो गया हमारा आर कैप, जो स्मॉल इंक्रीमेंट इन आर वेक्टर में जो स्मॉल इंक्रीमेंट शो कर रहा है वो क्या है हमारा आर कैप, ठीक है। ये स्मॉल इंक्रीमेंट को किसे डिनोट कर रहे हैं, डी आर से। ये हमारा ये पूरा कंप्लीट कितना था, आर, ये हो गया डी आर, ठीक है। और आर कैप हमारा इसकी क्या दे रहा है, यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन दे रहा है। अब इसमें देखेंगे जो थीटा होता है वो कैसे बनता है, आर तो आ गया हमें, आर से आर वेक्टर तो समझ। अब क्या है थीटा, थीटा को देखेंगे। थीटा क्या होता है, थीटा को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स वाई और जेड, ये हमारी एक्सिस है। जो ये हमारा पी पॉइंट था यहाँ से, जो जेड एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हम मेजर करेंगे इसका इस आर वेक्टर का, इसके साथ जो एंगल होगा जेड एक्सिस का, इससे पी पॉइंट के लिए जिस आर वेक्टर के साथ जो एंगल होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा, ठीक है। और फाई क्या होता है, अब हम ऐसे ही फाई को डिफाइन करेंगे। फाई क्या होता है, ये एक्स वाई और ये जेड एक्सिस है हमारी, और ये हमारा यहाँ पे पॉइंट था पी। इस पॉइंट के लिए हम फाई को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, फाई, ठीक है। तो ये है फाई कैप, जिसको हम किससे मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस से। और ये हमारा जेड कैप, जिस नहीं, ये हमारा थीटा, सॉरी ये हमारा थीटा, ये है फाई। फाई को हम एक्स से मेजर करेंगे, थीटा को हम जेड से मेजर करेंगे, जेड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और जेड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, एक रूल होता है ये कि इसको हम थीटा को जेड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, बट ये नहीं कि ये तो हमारा जेड है, ये तो हमारा जेड वेक्टर है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और ये क्या हो गया माइनस जेड हो गया ना, ये माइनस जेड एक्सिस होगी। तो इससे हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते, जेड से सिर्फ प्लस जेड तक ही हमारा क्या होगा, ये जेड से प्लस जेड तक, इस जेड माइनस को क्रॉस नहीं कर सकते, इस एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जेड माइनस से क्रॉस नहीं कर सकते। अब देखो अगर हमारा इस साइड कोई पॉइंट हो गया, अब बोलोगे कि अगर इस साइड पॉइंट होएगा तो वो कैसे मेजर करेंगे हम, थीटा तो फिर यहाँ से यहाँ तक ही रह जाएगा, यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, उस पॉइंट को हम कहाँ से मेजर करेंगे। इस पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, ये मान लो हमारा पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, थीटा को यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है।
इसको इस डायरेक्शन से यहाँ से मेजर करेंगे थीटा को, और उसमें क्या होगा, फाई में क्या होगा, अगर फाई के लिए अगर ये पॉइंट यहाँ पे आता है तो फाई को हम क्या करेंगे, ये नहीं कि हमने यहाँ से फाई शुरू कर दिया या यहाँ से फाई के लिए एंगल मेजर करना स्टार्ट कर दिया, इसको एक्स से स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ और फिर ये वाले पॉइंट के लिए यहाँ तक हमारा क्या होगा, फाई एंगल होगा। ठीक है, तो ऐसे फाई को और थीटा को हम जेड एक्सिस से, फाई को एक्स एक्सिस से और थीटा को जेड एक्सिस से मेजर करते हैं, और ये हमारा आर वेक्टर हो गया। ये थीटा और फाई समझ आ गया आपको, आर थीटा फाई क्या है हमारे। अब देखेंगे इनके यूनिट वेक्टर्स कैसे होते हैं। ये तो हो गया हमारा आर वेक्टर, जो आर कैप यानी कि यूनिट वेक्टर जो हमारा आर वेक्टर की डायरेक्शन को देता है। अब थीटा की डायरेक्शन, थीटा कैप क्या है, थीटा का यूनिट वेक्टर, वो कैसे डायरेक्शन देगा इसकी, स्मॉल इंक्रीमेंट इन थीटा, स्मॉल इंक्रीमेंट इन थीटा इसकी डायरेक्शन में होगा। अब इसके लिए ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये एंगल हमारा कितना बन गया, डी थीटा बन गया। तो इसकी जो डायरेक्शन का ये स्मॉल इंक्रीमेंट जिस साइड दिखा रहा है, जो डायरेक्शन ये शो कर रहा है, ये कौन कर रहा है, थीटा कैप। ये क्या है हमारा, थीटा कैप। ऐसे हमारा फाई कैप होगा जो यहाँ से यहाँ तक आया था। जैसे ये लिया हमने इसको एक्स वाई और ये हमारी जेड एक्सिस है, यहाँ से ये पॉइंट था, तो ये फाई के लिए कर रहे हैं हम, ये हमारा फाई एंगल है। तो इसकी डायरेक्शन में जो स्मॉल इंक्रीमेंट, जो फाई, ये स्मॉल इंक्रीमेंट इस डायरेक्शन में अगर हम करेंगे वो ये डायरेक्शन देगा, वो कौन देगा हमें, फाई कैप। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फाई कैप। तो हमें समझ आ गया आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप क्या क्या है, जो आर वेक्टर की डायरेक्शन देता है, जो थीटा वेक्टर की डायरेक्शन देता है और जो फाई वेक्टर की डायरेक्शन देता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखेंगे, पहले हमने क्या देखा था उसमें, डी एल वेक्टर जो क्या था कार्टेशियन में, डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। इसी को ध्यान में रखते हुए हम स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट किसके लिए देखेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए देखेंगे। ठीक है, तो उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं इसमें, देखो उसके लिए क्या लिखेंगे, ये देखो आर के लिए, देखो पहले आर के लिए देखो, आर के लिए स्मॉल इंक्रीमेंट किया हमने, इसको इससे किससे नोट किया, डी आर से। तो आर के लिए ये हमारा क्या आ जाएगा, स्मॉल इंक्रीमेंट इन लेंथ, ये लेंथ ही है, आर वेक्टर क्या है हमारे, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है, तो ये लेंथ में ही स्मॉल इंक्रीमेंट है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डी आर आर कैप। ठीक है, प्लस डी वाई। अब डी वाई की जगह हम सीधा डी थीटा थीटा कैप प्लस डी फाई फाई कैप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये स्मॉल इंक्रीमेंट इन लेंथ नहीं है, और ना ही हम ये लिख सकते क्योंकि ये भी स्मॉल इंक्रीमेंट इन लेंथ नहीं है, तो ये हमारा क्या होएगा, गलत होएगा। हमारा डीएल था क्या, स्मॉल इंक्रीमेंट इन लेंथ, हमें लेंथ में देखना है। फर्स्ट तो हमारा सोल्व हो चुका, बट सेकंड हमारा गलत है, ये हम डी थीटा थीटा कैप नहीं लिख सकते। तो इसकी जगह इसको हम कैसे देखेंगे, ये हमारा क्या था, डी थीटा, ये हमारा वेक्टर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, थीटा हमारा, थीटा में कितना इंक्रीमेंट हुआ, थीटा प्लस डी थीटा, थीटा में कितना इंक्रीमेंट हुआ, थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ये हमारी क्या बन गई, एक आर्क बन गई। ठीक है, एक आर्क बन गई। इसकी देखेंगे कि इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी आर वेक्टर। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला ध्यान कर सकते हैं, एंगल किसके इक्वल था, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल हमारा क्या है, डी थीटा इज इक्वल टू आर्क क्या है, ये आर्क हमारी क्या होगी, डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आर, आर वेक्टर लिया है हमने यहाँ पे, ये वाला आर वेक्टर लिया है ना, इसकी रेडियस ही आर वेक्टर ही बोली जाएगी। तो ये हो गया आर वेक्टर। तो यहाँ से आर्क की डिस्टेंस वो क्या होगी हमारी, लेंथ कितनी आ गई, आर वेक्टर इंटू डी थीटा आ गई ना, आर वेक्टर इंटू डी थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे था डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप, तो इसमें क्या किया था हमने, ये क्या था, डी एल, तो यहाँ पे हमने लिख दिया था डी आर आर कैप, आर के लिए आ गया था। अब थीटा की बारी थी, थीटा के लिए हमारा क्या आया, डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस हमने क्या लिखी, आर, तो आर की डिस्टेंस मतलब आर की एक डिस्टेंस ही होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गया
डी थीटा, थीटा का डी थीटा में डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये डी थीटा आर वेक्टर डी थीटा। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, आर वेक्टर डी थीटा थीटा कैप। ठीक है, ये वाला आएगा इसकी जगह। फिर हम क्या करेंगे, ये तो था हमारा कार्टेशियन का सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम में था। ये हमारा अभी क्या किस में कर रहे हैं हम, स्फेरिकल सिस्टम में, स्फेरिकल सिस्टम के लिए। अब हम क्या करेंगे, डी जेड मतलब इसमें क्या था, आर थीटा और फाई। अभी किसकी बारी आ गई, फाई की। अब हम फाई को चेक करेंगे। फाई के लिए क्या होगा, अब ये देखो कि ये वाला पॉइंट हो गया हमारा पी। इस पॉइंट का ये लिया था हमने आर वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर। इसका प्रोजेक्शन देखेंगे हम इस जेड एक्सिस पे, एक्स वाई प्रोजेक्शन आपको पता है क्या आ जाएगा, ये आर कोस थीटा। इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ये यहाँ पे होगा, यही पी पॉइंट की ये इमेज बनेगी। ठीक है, इसकी ये पॉइंट था, ये हमारा क्या था, फाई। ये हमारा इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजर कर रहे थे, ये हमारा क्या था, फाई एंगल, जो इसके प्रोजेक्शन से मेजर, मतलब एक्स एक्सिस और इसके प्रोजेक्शन के बीच का जो एंगल था वो हमारा क्या था, फाई एंगल। तो ये हम क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन ये तो क्या हो गया, आर कोस थीटा, और ये क्या हो गया, आर साइन थीटा। ठीक है, इसमें अब अगर हम फाई के लिए देखेंगे तो हमने क्या किया, एक स्मॉल इंक्रीमेंट कर दिया इसमें, ये बन गया हमारा डी फाई। ये हमारी एक बन गई आर्क बन गई। तो हम यहाँ पे भी सेम वैसे ही देखेंगे, क्या क्या, एंगल डी फाई इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, डी फाई इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये वाली इसकी वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा। तो आर्क की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ये डी फाई था हमारा यहाँ पे एंगल, सॉरी वहाँ पे क्या था, डी थीटा, यहाँ पे डी फाई था। तो ये क्या आ गया हमारे यहाँ से, डी फाई। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, जेड की जगह यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो कार्टेशियन में डी जेड था वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा डी फाई। ये किसके लिए हो गया, स्फेरिकल के लिए। तो अब हमारा स्मॉल इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट किसके लिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या आ गया, क्या बन गया हमारा, आर वेक्टर डी आर प्लस, नहीं सॉरी, डी आर आर कैप प्लस आर वेक्टर डी थीटा प्लस आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, ये हमारा हमें याद रखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्या क्या आया है इसमें, डी, जहाँ पे डी एक्स था, स्मॉल इंक्रीमेंट इन लेंथ, ये डी आर वेक्टर डी थीटा, आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, उसमें डी एक्स डी वाई डी जेड था कार्टेशियन सिस्टम में। यहाँ पे ये आ गया हमारा। ये तो अब हमने देख लिया, स्मॉल इंक्रीमेंट देख लिया इसमें। अब हम क्या देखेंगे, इनकी रेंज देखेंगे, इनकी आर थीटा और फाई की रेंज देखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। आर थीटा और फाई हमारे कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। एक्स वाई जेड में तो हमारा क्या था, वो तो कहीं तक भी जा सकते हैं, बट इनकी एक रेंज होगी, वो रेंज देखेंगे हम। क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, देखो अब स्टार्टिंग में हम देखेंगे आर की, आर वेक्टर के लिए रेंज देखेंगे। यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट लिया जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, अब ये तो कहाँ तक भी जा सकता है, इसका इंक्रीमेंट हम कहाँ तक भी कर सकते हैं, आगे तक कर सकते हैं, जितनी हमारी मर्जी हो। इस पॉइंट को हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ लेंगे तो यहाँ से मेजर हो जाएगा, यहाँ से मेजर हो जाएगा। तो मतलब हम इसको कहीं से कहीं तक ले सकते हैं। तो इसकी क्या होगी, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। आर की लिमिट हम 0 टू इन्फिनिटी, जो भी कुछ पॉइंट अगर हमें इन्फिनिटी की जगह कुछ दे रखा है, या दे रखा है कि 0 टू आपको आर जाना है, 0 टू r/2 जाना है, या कुछ भी जाना है, वो वाली लिमिट हम यहाँ पे रख लेंगे। तो ये हमारी किसकी लिमिट होगी, आर की लिमिट। अब हम देखेंगे हमारा थीटा। थीटा हमारा मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। थीटा मैंने बताया था आपको कि थीटा को हम कहाँ से मेजर करते हैं, जेड एक्सिस से। ये वाला पॉइंट था हमारा पी। अब हम इसको यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, ऐसे तो आपको ये नहीं है, फिक्स नहीं है कि आप ये पॉइंट यहीं पे लें। ये तो हमने समझाने के लिए लिया है कि हम जेड से मेजर करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा को। ये हमारा थीटा है। फिर मैंने बताया था कि हम हम इसको क्या करते हैं, जेड माइनस को क्रॉस नहीं करते, ये यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, इसको क्रॉस नहीं कर सकते। अगर इस साइड पॉइंट है तो उसको इस साइड से मेजर करेंगे, उसको ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये हमारे थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 टू, ये 0 हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया हमने 0 टू पाई। तो हमारी थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 टू पाई। ठीक है, फिर हम देखेंगे फाई के लिए लिमिट।
फाई के लिए क्या देखेंगे, अब ये एक्स हमारा यहाँ से स्टार्ट किया था हमने एंटी क्लॉकवाइज से, एक्स को यहाँ से स्टार्ट करके इसको अगर यहाँ पे पॉइंट है, हमने मेजर किया था उस टाइम, यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे पॉइंट होगा तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, और अगर यहाँ पे वापस करना है हमें तो यहाँ पे, तो मतलब 0 to 2 पाई इसकी रेंज पूरी 0 to 2 पाई ये पूरा कवर करता है। ठीक है, पूरा 360 डिग्री को कवर करता है। ये किसकी होगी लिमिट हमारी फाई की। ये लिमिट इम्पोर्टेंट है जो हमें आगे क्वेश्चंस में लिमिट लगाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी हमारी। यहाँ से अगर हमें लिमिट समझ आ गई तो आर की लिमिट हम ध्यान रखेंगे, आर की क्या होगी 0 to इन्फिनिटी, थीटा की क्या होगी 0 to पाई, और फाई की क्या होगी 0 to 2 पाई। वो ये मतलब ये लिमिट इनकी होती है कि यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते, इससे कम हो सकती है। वो उसके अकॉर्डिंग होगी, जो सिचुएशन हमें, जो स्ट्रक्चर हमें, जिस टाइप का हमें क्वेश्चन दिया गया है उस हिसाब से हम इसकी लिमिट को क्या करेंगे, इनकी लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लिमिट के बाद इसका क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर लेके देखते हैं कि इनकी लिमिट को कैसे वो करते हैं, डिफाइन करते हैं, लिमिट कैसे लगती है इनकी अलग अलग क्वेश्चंस के लिए। पहले तो हमने ये तो बना लिया, डीएल तो बना लिया, डीएल तो कार्टेशियन से हमने इसमें लिख लिया कि इसका होता है आर कैप प्लस आर वेक्टर डी थीटा प्लस आर साइन थीटा डी फाई, ये तो लिख लिया। बट हमने ये तो नहीं देखा कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू, ये तो कार्टेशियन में थे, स्फेरिकल में क्या क्या होती है वो कैसे लिखेंगे। ये देखो हमने बनाया ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। ठीक है, इसमें देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से मेजर करेंगे हम इसको